जी बच्चे, टुडे वी डू एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट सम में आपका 15 men कैन complete the construction of a wall in 12 days. In how many days can 18 men complete the same work? ठीक है, तो क्या है कि 15 मैन है, ठीक है, उनको 12 डेज लगते हैं कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए, और 18 मैन को कितना, ठीक है, टाइम लगेगा। तो हमने फाइंड करना है टाइम को, ठीक है। तो राइट ईयर फर्स्ट सम में आपका 15 मैन कैन कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वॉल इन 12 डेज। ठीक है, 15 मैन को 12 डेज लगते हैं। 1 मैन को कितने लगेंगे? 15 मल्टीप्लाई 12 हो गया। ठीक है, सो 18 मैन को कितना टाइम लगेगा? फर्स्टली क्या है, हमने 18 मैन का निकालना है, तो वहाँ से क्या करेंगे, 1 मैन का निकाल लिया, उसको कितना टाइम लग रहा है? 15 मल्टीप्लाई 12 हो गया। अब 18 निकालना है, 15 मल्टीप्लाई 12 बाई 18 हो गया। ठीक है, तो कट कर देते हैं। ठीक है, इसको 2 के टेबल पे 9, 3 के टेबल पे हो गया 5। ठीक है, कितना आंसर आ गया हमारा? 10 ट्रीज। ठीक है, दिस इज योर आंसर। हाँ जी, सेकंड सम है 6 मैन ईट 30 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड इन अ डे। ठीक है, 6 मैन क्या है कि वो 30 स्लाइसेस ब्रेड की ईट करते हैं। ठीक है, डे। हाउ मैनी स्लाइसेस ऑफ ब्रेड आर नीडेड फॉर 15 मैन इन अ डे। ठीक है, कितनी ब्रेड की स्लाइसेस उनको ज़रूरत है 15 मैन को, ठीक है, इन अ डे। तो क्या है कि सेम फर्स्ट सम की तरह है। ठीक है, 6 मैन ईट स्लाइसेस ऑफ ब्रेड इन अ डे, कितनी है? 30 इन अ डे इज इक्वल टू 30। तो 1 की निकाल लेंगे हम। ठीक है, 1 मैन ईट स्लाइसेस ऑफ ब्रेड इन अ डे विच इज इक्वल टू 30/6, कितना आ गया? 5। ठीक है, सो हमने किसकी निकालनी है? ठीक है, हाउ मैनी स्लाइसेस ऑफ ब्रेड आर नीडेड फॉर 15 मैन इन अ डे। ठीक है, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड नीडेड फॉर 15 मैन इन अ डे, कितनी आ जाएगी? 15 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 75 इज योर आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट थर्ड सम में आपका अ कार्टून हैविंग 50 ऑरेंजेस वेट 7.5 kg, हाउ मच विल 1000 ऑरेंजेस वेट। ठीक है, अ कार्टून हैविंग 50 ऑरेंजेस वेट, कितना है वे? 7.5 kg। 1 कार्टून का निकालेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास? 7.5/50। ठीक है, तो हमने किसका निकालना है? 1000 ऑरेंजेस वेट। ठीक है, कितना आ जाएगा? 7.5/50 मल्टीप्लाई 1000, 75/500 मल्टीप्लाई 1000 आ जाएगा। ठीक है, 52। 75 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 150 kg इज आंसर। ओके, फोर्थ सम में आपका अ टैक्सी कवर अ सर्टन डिस्टेंस इन 5 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टैक्सी डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, स्पीड दी हुई है हमें 60 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस मीन्स टाइम दिया हुआ है 5 आवर। हाउ मच टाइम विल द टैक्सी टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो फर्स्टली फॉर्मूला लगा के निकालते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस covered by taxi in 5 hours with the speed
इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, 60 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 300 किलोमीटर। ठीक है, 300 आ गया। नाउ टाइम निकालना है। ठीक है, हमने हाउ मच टाइम विल टैक्सी टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, कितना टाइम लगता है। ठीक है, टाइम निकालना है, द टाइम टेकन टू कवर 300 किलोमीटर with the speed 75 किलोमीटर पर आवर is 300 by 75 which is equal to 4 hours आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट फिफ्थ सम में 500 स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल कॉन्ट्रीब्यूट ₹75,000 इक्वली फॉर फ्लड रिलीफ टू चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ 200 स्टूडेंट। ठीक है, 500 स्टूडेंट की कंट्रीब्यूशन दी हुई है 75,000, तो हमने किसकी निकालनी है, 200 स्टूडेंट की। तो क्या लिखेंगे हम, 500, हाँ जी 500 स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ₹75,000। ठीक है, 1 स्टूडेंट की निकाल लेंगे, 75,000 बाय 500 150। ठीक है, 1 स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन निकल आई 150 आ गया। ठीक है, तो 200 स्टूडेंट की कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, 150 मल्टीप्लाई 200। ओके, कितना आ जाएगा, 30,000 रुपीज़। 30,000 इज योर आंसर। नेक्स्ट सिक्स्थ सम में आपका एन ओवरहेड वाटर टैंक कैन बी फिल्ड इन 8 hours बाई 5 इक्वल कैपेसिटी पम्प्स वर्किंग टुगेदर। ठीक है, हाउ मच टाइम विल 4 सच पम्प टेक टू फिल इट अप। ठीक है, 5 पंप, ठीक है, उनको फिल करने में 8 hours लगते हैं। ठीक है, तो हमने टाइम निकालना है। नेक्स्ट, हाउ मच टाइम विल 4 सच पम्प्स टेक टू फिल इट अप। हाँ जी, लेट कर लेंगे, लेट अज्यूम टैंक कैपेसिटी। ठीक है, टैंक की कैपेसिटी निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, 8 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 40। सो 4 विल फिल इट। ठीक है, 4 को कितनी लगेगी, 40/4 इज इक्वल टू 10। तो ठीक है, सो इन 10 hours टैंक विल बी फिल्ड। ठीक है, 10 hours क्या आ जाएगा, आंसर होगा। हाँ जी, नेक्स्ट 7th सम में इन एनसीसी कैंप हैज़ प्रोविजंस फॉर 600 कैडेट्स टू लास्ट फॉर 10 days। हाउ मैनी कैडेट मस्ट बी ट्रांसफर टू द अनदर कैंप सो दैट द प्रोविजन इन द कैंप लास्ट फॉर 15 days। ठीक है, एनसीसी कैंप, ठीक है, 600 कैडेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट करते हैं कैडेट्स डेज। फर्स्टली 600 कैडेट्स हैं। ठीक है, 10 days है लास्ट। नेक्स्ट हमने कैडेट फाइंड करने हैं, उसको लेट कर लेंगे x, लास्ट है 15 days। ठीक है, वी सॉल्व दिस सम इन द फॉर्म ऑफ रेशो। ओके, हाँ जी, क्या है कि एन एनसीसी कैंप हैज़ अ प्रोविज़न फॉर 600 कैडेट्स लास्ट फॉर 10 days। ठीक है, तो सम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम इन दी फॉर्म ऑफ रेशो। ठीक है, 600 कैडेट्स है तो वो 10 days के लिए रह सकते हैं। ठीक है, तो इन हाउ मैनी कैडेट्स मस्ट बी ट्रांसफर टू द अनदर कैंप सो दैट द प्रोविजन इन द कैंप लास्ट फॉर 15 days। ठीक है, तो क्या है कि अगर 600 मीन्स है, ठीक है, कैडेट्स, तो वो 10 days के लिए रह सकते हैं। ठीक है, तो कितने कैडेट्स होगी, ठीक है, तो उनकी प्रपोर्शन क्या है कि लेस हो जाएगी। तो क्या होगा, 600 इंटू 10/15 इज इक्वल टू x। x कितनी आ गई, 400। ठीक है, तो क्या होगा, हाउ मैनी कैडेट्स मस्ट बी ट्रांसफर टू द अनदर कैंप। ठीक है, तो
कितने कैंडिडेट्स हम क्या है कि ट्रांसफ़र करेंगे तो किसी और कैंप में, सो दैट द प्रोविज़न इन द कैंप लास्ट फॉर 15 डेज़। ठीक है, तो मतलब टोटल कितने थे, 600 थे। तो कितने कैंडिडेट्स हम ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, ट्रांसफर्ड कैडेट्स कितने हैं, बन जाएंगे 600 माइनस 400 इज इक्वल टू 200। ठीक है, सम को सॉल्व करना है रेशो की फॉर्म में, मींस 600 थी, ठीक है, वो 10 डेज़ के लिए, ठीक है, वहाँ पे रह सकती है, तो कितनी उनकी रेशो कम हो जाएगी अगर 15 डेज़ में रहेंगे। ठीक है, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट है 8th सम, द टोटल वेट ऑफ 50 चेयर इज़ 400। ठीक है, टोटल वेट दिया है 50 चेयर्स का, कितना है 400। तो राइट करते हैं वेट ऑफ 50 चेयर्स, weight of 50 chairs is equal to 400, weight of one chair is equal to 400 by 50, 8 आ गया। ठीक है, तो क्या निकालना है, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 12 चेयर्स। सो वेट ऑफ 12 चेयर्स इज इक्वल टू 12 multiply 8 is equal to 96 kg is your answer। हाँ जी, नेक्स्ट 9th सम, अ मैन वर्क्स फॉर 10 आवर्स इन अ डे एंड कंप्लीट अ जॉब इन 16 डेज। ठीक है, मैन कोई भी, ठीक है, पर्सन मैन है, ठीक है, वो 10 आवर्स एक दिन में काम करते हैं और अपनी जॉब को क्या है कि 16 डेज में कंप्लीट करता है। इन हाउ मेनी डेज विल ही कंप्लीट द सेम जॉब इफ़ ही वर्क्स फॉर 8 आवर इन अ डे। ओके, हाँ जी, मैन वर्क्स फॉर 10 आवर इन अ डे, a man works for 10 hours in a day and complete job in 16 days। ओके, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है हाउ मेनी डेज विल ही कंप्लीट द सेम जॉब इफ़ ही वर्क्स इन 8 आवर इन अ डे। सो वन मैन कैन कंप्लीट डू सेम वर्क, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 multiply 16। ओके, सो इफ़ वी टेक 8 hours in a day, ठीक है, देन हाउ मेनी डेज विल ही कंप्लीट द सेम वर्क। ही कंप्लीट job if we work for 8 hours in a day। क्या आ जाएगा 10 multiply 16 by 8, कितना आ जाएगा 20 days इज योर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट 10th सम, डू योर सेल्फ। अनिल विल टेक 10 days टू डिग अ वेल। ठीक है, हमने 9th सम की वैसे ही है। ठीक है, सुनील विल टेक 15 days। ठीक है, इन हाउ मैनी डेज विल ही एबल टू, दोनों का निकालना है। ठीक है, कितना, ठीक है, उनको लगेगा, कितने डेज मतलब उनको लगेंगे, ठीक है, टू डिग द सेम वेल। ओके, थैंक यू।